गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नंबर सिस्टम के अंदर में न्यूमेरिकल्स के सेक्शन के अंदर में जाने जा रहे हैं। लेकिन उसमें जाने से पहले वी हैव टू नो सम शॉर्टकट्स ट्रिक्स बाय विच वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस इन अ वेरी इजी वे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में मैं तुम लोग को कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताऊंगा जो हम लोग आसपास देखते तो हैं क्वेश्चन करते समय, बट वी नेवर नो कि क्वेश्चंस इस तरीके से भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला ट्रिक नंबर 1, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ आवर स्पेशल फॉर्मूला क्लास या स्पेशल ट्रिक क्लास। स्पेशल फॉर्मूला नंबर 1 ये होता है कि अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है ए बी बाई सी दैट इज इन मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म, तो तुम इसको हमेशा लिख सकते हो ए प्लस बी बाई सी। जैसे मैंने ये बात बताई तो कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये तो बहुत सिंपल सी बात है, तो इसमें ऐसा क्या है। जैसे मान लो अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि 2 1/3 को सॉल्व करो, तो वो मुझे बहुत इजीली बता सकता है कि इसकी वैल्यू 7/3 होगी, क्योंकि उसने क्या है कि 2 × 3 किया है, फिर +1 किया है और होल अपॉन में 3 ले लिया है, विच इज गिविंग यू दिस आंसर। बट मेरा फॉर्मूला मुझे सिर्फ इतना कह रहा है कि इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 1/3 इज नथिंग बट 2 + 1/3। अब इसके बाद तुम इसका एलसीएम लोगे तो 3 × 2 6 + 1 ये 7/3 होगा। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर उससे अच्छा तो ये है, ये करने का क्या फ़ायदा है, ये लंबा पड़ रहा है। लेकिन मैं समझाऊंगा कि ये किस तरह से आने वाले क्वेश्चंस में तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया वेपन का काम करने वाला है। तो इस ध्यान में रखना कि ए बी बाई सी जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता है, उसको आज से हम लोग ए प्लस बी बाई सी लिखने वाले हैं। मैं इसको समझाने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लूंगा जो तुम्हारे पेपर में आया हुआ है। 999 1/7 + 999 2/7 + 999 3/7, इस तरह से ये सीरीज जा रही है अप टू 999 6/7 तक। अब अगर तुम अपने वाले फॉर्मूला से इसको करते हो तो तुम्हें मेरे ख्याल से फर्स्ट वैल्यू निकालने में ही कम से कम 10 से 15 सेकेंड लग जाएंगे, और इस तरह से 6 वैल्यूज निकालते निकालते तुम्हारा ऑलमोस्ट 1.5 मिनट हो जाएगा, और फिर बाद में तुम उसको ऐड करोगे तो 1 मिनट और, मतलब 3 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन को करने में अगर तुम अपने पुराने वाले तरीके से करते हो, ये वाले तरीके से। लेकिन अगर हम इसको करते हैं इस वाले तरीके से जो मैंने जस्ट अभी बताया है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी होने वाला है। अब ये देखो कैसे होगा। तो क्वेश्चन जो भी है उसको मैं सामने ले आता हूँ फिर से। अब मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको लिखूंगा 999 + 1/7। ये लिखने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और फिर अगला वाला हो जाएगा 999 + 2/7। यहाँ पे तुम सारा ना लिख के सीधा आखिरी वाला लिख लो, दैट इज 999 + 6/7। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये देखना है कि 999 6 बार ही आया है, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट बना लो, और जो फ्रैक्शनल वाले पार्ट्स हैं उसको अलग से लिख लो। 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 अप टू 6/7। यहाँ तक मेरे ख्याल से अभी 1 मिनट कंप्लीट हुआ है। 999 × 6 कर सकते हैं, 5994 आएगा। इनको ऐड करने में ऊपर 21 है, नीचे 7 मतलब 3, और ये हमने आंसर निकाल लिया करीब करीब 1 मिनट 15 सेकेंड्स के अंदर। तो ये एक अप्रोच था जिसको अगर तुम जान लेते हो तो तुम्हारे कुछ लेंथी क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अप्रोच क्या है, जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि क्या है अप्रोच, ए बी बाई सी को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी बाई सी। सो दिस इज द फर्स्ट शॉर्टकट या स्पेशल फॉर्मूला जो कि मैंने बताया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। नेक्स्ट शॉर्टकट मुझे क्या बोलता है, ये देखो। नेक्स्ट शॉर्टकट मुझे ये कहता है कि अगर मान लो ऊपर है 1 और नीचे है दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट, तो तुम इसको लिख सकते हो 1/n - 1/n+1। अब फिर कुछ क्वेश्चंस दिमाग में उठेंगे, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो 1/2 × 3 है, तो इसको तो तुम 1 सेकेंड में लिख सकते हो 1/6, तो फिर इसकी क्या जरूरत है। अब मैं समझाता हूं कि क्या ऐसा लिखने से भी ये आंसर आ रहा है, एक बार चेक करते हैं। 1/2 - 1/3 यही कहता है कि अगर दो नंबर्स जो डिनोमिनेटर में है वो कंसेक्यूटिव है और न्यूमरेटर में 1 लिखा हुआ है, तो वी कैन ऑलवेज राइट इट इन दिस वे। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, और ये 1/6। तो अगेन बच्चे को लगेगा कि यार ये ज़्यादा अच्छा है भाई, सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये माइनस माइनस के चक्कर में कहाँ पड़ेंगे। बट फिर मैं एक एप्लीकेशन दिखाऊंगा, फिर एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जहाँ पे अगर तुमने ये ट्रिक लगाई तो तुम्हारा काम बहुत ईजिली निपट जाएगा। अब देखो कैसे होता है। तुम्हारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से,
वो तुमको पूरा एक सीरीज दे देगा जिसकी वैल्यू निकालनी होगी। जैसे कि उसने तुमको एक सीरीज दे दी 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 और एक चलो और लगा देते हैं। अब बच्चे घबरा जाएंगे, बोलेंगे सर ये क्या हो गया, इसका तो एलसीएम लेना पड़ेगा। और फिर वो एलसीएम कभी नहीं लेंगे क्योंकि इतने सारी वैल्यूज़ हैं 2 6 12 20 30 42 56 72 90 110 132, वो एलसीएम ही लेता रह जाएगा। यहाँ पे काम आएगा मेरा वो ट्रिक जो कि मैंने अभी जस्ट बताया था, एक बार फिर से ऊपर लिख देता हूँ कि अगर ऊपर 1 है और नीचे 2 कंसिक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में नंबर हैं तो यू कैन ऑलवेज राइट इट एज 1/n माइनस 1/n+1। अब 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1 इंटू 2। ठीक उसी तरीके से 1/6 को लिख सकते हैं 1/2 इंटू 3। फिर 1/12 को लिख सकते हैं 1/3 इंटू 4। फिर 1/20 को लिख सकते हैं 1/4 इंटू 5। फिर 30 को लिख सकते हैं 1/5 इंटू 6। अब यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि ऊपर तो चलो मैं 1 को कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जितने नंबर्स डिनोमिनेटर में हैं मैं उन सब को कंसिक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक कर चुका ऑलरेडी। बातों ही बातों में मैंने ब्रेक कर दिया। तो अब मेरा ये फॉर्मूला मुझे बहुत हेल्प करने वाला है क्योंकि मैं हर वैल्यू को उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ। जैसे फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसको मैंने लिख दिया 1/1 माइनस 1/2। अगला वाला जो है उसको मैं लिख रहा हूँ 1/2 माइनस 1/3। फिर उसके अगले में जो है उसको लिख रहा हूँ 1/3 माइनस 1/4। अब तुमको आइडिया लग गया इसलिए सीधा मैं लास्ट वाला लिख रहा हूँ 1/11 माइनस 1/2। अब तुम बोलोगे सर इससे फ़ायदा क्या हुआ? बहुत फ़ायदा हुआ इससे। अगर तुम ध्यान से देखो तो हर ब्रैकेट का जो दूसरा नंबर है वो अगले ब्रैकेट के पहले नंबर को काटता हुआ जा रहा है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे सारे नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे एक्सेप्ट फर्स्ट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट माइनस लास्ट वैल्यू ऑफ द लास्ट ब्रैकेट। तो वैल्यू इस पूरे की एक्सप्रेशन की आ जाती है 11/12। तो इस फॉर्मूले की मदद से तुमने इस क्वेश्चन को, जिसको अगर तुम करने बैठते अपने ट्रेडिशनल मेथड से एलसीएम लेके या किसी भी मेथड से, तो तुम्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती और काफ़ी लंबा पड़ता। यहाँ पे हमने ये चीज़ सीख ली। अब इस वीडियो में मैंने तुम लोगों को 2 शॉर्टकट्स बढ़िया वाले बताए हैं। एक तो a/b/c को हम लोग a+b/c लिख सकते हैं, और एक ये बताया कि अगर ऊपर 1 है और नीचे 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है तो वी कैन ऑलवेज राइट इट एज 1/n माइनस 1/n+1। तो इस तरह से मैं आने वाले वीडियोस में और भी तुम्हें शॉर्टकट्स बताते रहूँगा। टिल दैट टाइम डू हैव अ प्रैक्टिस ऑफ ऑल दिस शॉर्टकट्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो तुम्हें पेपर में आएगा ही आएगा और इसका एप्लीकेशन हमेशा ही पेपर में देखने को मिलता है। अगली वीडियो में कुछ अगले शॉर्टकट्स के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।